जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। प्रेजेंट टेंस हो चुका है और पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसकी पहचान चिन्ह क्या है? रहा था, रही थी प्लस समय। तो समय भी होगा, इसमें होगा क्या? इतने समय से रहा था, इतने समय से रही थी, इतने समय से रहे थे। यही कंडीशन जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी था। इस काल का प्रयोग उस समय किया जाता है जब भूतकाल के किसी समय की बात हो रही है और उस समय के संदर्भ में किसी कुंजरे समय के आरंभ हुए ऐसे कार्य का वर्णन करना हो जिनका उस समय तक खत्म होने के बारे में कुछ नहीं कहना हो। तो इसके बारे में कुछ कहना हो तो इसके बारे में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हो गया, वर्ब। इसमें जब भी फोर्थ में आएंगे, ये फोर्थ पार्ट है फोर्थ का, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो यहाँ पर आईएनजी का फॉर्म लगेगा। बीन प्लस आईएनजी कॉमन है सब जगह। जितने भी फोर्थ फॉर्म है सब में बीन प्लस आईएनजी कॉमन है। उसमें प्रेजेंट में हैव था, हैज था, इसमें पास्ट में हैड है, प्लस सब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो गए। जैसे कि हमें ज्ञात है कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी का फॉर्म प्रयोग होता है तथा परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए बीन का प्रयोग किया जाता है और साथ में कंटिन्यूअस के लिए भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वह 10 साल से यहाँ रह रहा था। हो गया ना? यहाँ पर टाइम हो गया और रह रहा था हो गया। तो he had been living there for 20 years. पानी दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। The rain had been falling continuously all day. मैं पिछले 2 वर्षों से CSVTU में पढ़ रहा हूँ। I had been studying in CSVTU for 2 years. तो इस तरीके से पास्ट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका ये एग्जाम्पल रहा। जब निगेटिव की बात आती है तो यहाँ फिर से वही काम करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। जब भी 2 वर्ब 3 वर्ब एक साथ आए तो इनके बीच में हम नॉट को लगाते हैं। वह 10 साल से यहाँ नहीं रह रहा था। He had not been living there for 20 years. 10 years. So यहाँ पर क्या हो रहा है? हैड और बीन के बीच में नॉट आया है। इसी तरीके से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पहले ही समझ हम बता चुके हैं कि जो भी मेन ऑक्सिलरीज वर्ब है वो बाहर निकल जाएगा। मेन ऑक्सिलरी वर्ब बाहर निकल जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। और अगर WH भी आ गया तो WH उससे पहले आ जाएगा। अगर नहीं है तो हेड से ही शुरू होगा और अगर है तो उनसे पहले WH वाला आ जाएगा। वह 10 साल से यहाँ क्यों रह रहा था? Why had he been living there for 10 years? क्या पानी दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी? Had the rain been falling continuously all day? और इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? हैड तो पहले आ चुका है, अब बीन से पहले नॉट को लगाना है। अर्थात सब्जेक्ट के बाद हैड था तो सब्जेक्ट के पहले हैड चला गया और ये नॉट जो है एज इट इज यहीं पर आ जाएगा। सो वह 10 साल से यहाँ क्यों नहीं रह रहा था? Why had he not been living there for 10 years? सो यहाँ पर क्या हो रहा है? Why है तो पहले आएगा, अगर why नहीं है तो हैड है तो हैड पहले आएगा। अगर हैड से पहले वाई की जरूरत है तो वाई आ गया, अगर वाई नहीं है तो हैड सीधे रह जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना दिए, नेगेटिव सेंटेंस भी बना दिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना दिए एंड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस का भी हमने फॉर्मेशन किया। इसके बाद मिलेंगे हम फ्यूचर टेंस में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। जय श्री राम।